learners, welcome back to our channel शिक्षक जंक्शन. क्योंकि अब नहीं तो कब. This is Ayushi Agarwal going to teach you on the information sources that are available so that you can search your query, match your sequence and hence you can analyze your results. ठीक है, तो इस लेक्चर में we are going to talk about the information sources, right? This is going to be the second last lecture in this particular chapter and then we will be over with this bioinfo part, right? Good news है आप लोग के लिए. अब इंफॉर्मेशन सोर्सेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप रखते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस. उन डेटाबेस में सिमिलैरिटी बेस्ड सर्चिंग कैसे होगी और फिर उसके बाद अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग लेवल्स के लिए. तो वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर डेटाबेस की आप अलग अलग कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक डेटाबेस हैं या फिर ऐसे कौन से पोर्टल्स हैं जहां पर आप आपकी स्पेसिफिक सीक्वेंस को सर्च कर पाएंगे. ऐसा नहीं है कि यू जस्ट ओपन द गूगल एंड देन you will copy paste your query sequence and then you will get. No, you have to search a specific database for your desired query sequence. तो ऐसे कौन कौन से डेटाबेस हैं? सबसे पहले आएगा the genome database. ठीक है, GDB शॉर्ट फॉर्म जो है वो सिंपल है. G stands for G and DB stands for database. ठीक है, तो जीनोम डेटाबेस में इट इज द सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर द जीनोम मैपिंग दैट इज क्रिएटेड बाय HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जाएंगे. दूसरा डेटाबेस इंपॉर्टेंट, माउस डेटाबेस, नाम में ही लिखा हुआ है ना, MDB माउस डेटाबेस. प्राइमरी डेटाबेस है जो कि माउस की जीनोमिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. सब कुछ आता है इसके अंदर, नॉमेनक्लेचर है, फिनोटाइप है, मॉलिक्यूलर सेगमेंट से अलग अलग, लेकिन किसके? माउस के केस में सिर्फ माउस के अलग अलग स्पीशीज है तो सारा कुछ इसी माउस डेटाबेस में स्टोर रहता है. ठीक है, ये दोनों जो डेटाबेस हैं वो आप उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं क्योंकि स्पेसिफिक डेटाबेस हैं. एक बहुत ब्रॉड पोर्टल है जिसको आप रेगुलरली यूज करेंगे इफ एट ऑल यू गो ऑन फॉर द प्राइमरली एक्सपेरिमेंट्स इन द बायो इन्फो. दैट इज व्हाट? दैट इज दिस NCBI. अगर इसके बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट ओपन योर गूगल, टाइप दिस NCBI, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू विल गेट लॉट ऑफ लिंक्स टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. ठीक है, NCBI की फुल फॉर्म इट इज नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक फिर से रिपीट कर देती हूँ. NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन. ओके, कब स्टैब्लिश हुई थी ये? November 4, 1988 by NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. इन्होंने एस्टैब्लिश की थी. एक ब्रॉडली अवेलेबल फ्री पब्लिक डोमेन है जिसको आप यूज करते हैं टू एक्सप्लॉइट द जीनोमिक एंड द प्रोटियोमिक डेटा. फॉरमोस्ट रिपोजिटरी है. जब भी आपको अपनी सीक्वेंस कभी भी ये जैसा होता है ना, फर्स्ट हिट आता है आपके दिमाग में जब आपके पास एक क्वेरी सीक्वेंस है, यू हैव टू सर्च इट, यू विल जस्ट ओपन NCBI. विद इन NCBI यू हैव सर्टेन टूल्स, आई विल टॉक अबाउट दीज टूल्स अ फ्यू मिनट्स लेटर. तो उन टूल्स पे जाके आप अपनी क्वेरी सीक्वेंस को सर्च कर सकते हैं होमोलॉग्स और पैरालॉग्स को सर्च करने के लिए. ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज ऑफर करती है ये, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ. इट ऑफर्स लाइक database retrieval tools, you have ePCR within this included, you have BLAST हम next lecture में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है. You have locus link included within, you have OMIM, yet another important portal to search your query sequence. You have molecular structure, these are all included within the NCBI itself, right? You have genome analysis and lot more. ये कुछ है
उसके अलावा कुछ और है, मैंने अभी भी आपको बताया, गो टू गूगल, जस्ट टाइप NCBI, यू विल गेट फर्स्ट हिंट, NCBI डॉट उसके आगे कॉम है, IN है, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट येस यू विल गेट द फर्स्ट हिट। उस पर क्लिक कीजिए, आपको ये सारे रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल मिल जाएंगे for searching your query sequence. So this is how this NCBI is there. It has all these tools linked with their own website, and yes, they are free of cost. That is why ये foremost repository या फिर foremost public domain भी आप इसको term करते हैं, ठीक है। आप इसमें जो एक important पॉइंट आएगा आपके NCBI में, दैट विल बी द GenBank, ठीक है। इसी NCBI में इंक्लूडेड रहेगा GenBank। ये एक अलग इंपॉर्टेंट पोर्टल है। एक्चुअली में NCBI के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो DNA सीक्वेंस को इस GenBank को अवेलेबल कराए। क्यों ऐसा है? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेक्ट सीक्वेंसेस इस GenBank को स्टोर कराए। वाई? बिकॉज दिस GenBank coordinates individually with several other databases and hence maintain a very useful repository for storing the database sequences। और ऐसे कौन कौन से हैं डेटाबेस जिनको वो कोऑर्डिनेट करके लिंक करता है इंफॉर्मेशन? दैट इज दिस EMBL, DDBJ and others too। EMBL यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, ठीक है। दिस इज EMBL, ये एक यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है। दूसरा DDBJ, DNA डेटाबेस ऑफ जापान। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़े डेटाबेस हैं, लेकिन हाँ GenBank इन डेटाबेस से और साथ में NCBI से भी इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेट करता है और फिर उसको एक ही पोर्टल में हमारे लिए अवेलेबल बनाता है। अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस रिट्रीवल टूल है या फिर एक इंफॉर्मेशन सोर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी जीन सीक्वेंस की मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि ये क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अब आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है, अब आपको इनसे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है। देखो यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन को सबमिट किया, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन, अब अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं आपके लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को कैरी करने के लिए। कुछ में आप टारगेट करते हैं कि आप सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें, उसको अलग अलग मेथड से सीक्वेंस करें, उसका एक पूरा मतलब जॉट करें उसको एक जगह पर और फिर उसको सबमिट कर दें, ताकि कुछ और काम के लिए या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को एनालाइज किया जा सके। ये हो गया एक टारगेट आपकी रिसर्च वर्क का। दूसरा टारगेट है, आपके पास सीक्वेंस है, आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है, अब आपको उस पर्टिकुलर अनडिटेक्टेड सीक्वेंस को मैच करना है, उसके एक्सप्रेशन को मैच करना है, उसकी एंसेस्ट्रली रिलेशनशिप को टैग करना है और फिर उसके फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करना है। ये हुआ हमारा दूसरा टास्क। तो दूसरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए यू रिक्वायर सेवरल डेटाबेस रिट्रीवल tools obviously, so that you can just pull on the information from that particular database and hence you can carry out the required functional aspect of the sequence that you are having in your hand। तो उसके लिए you need database retrieval tools, ठीक है। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमको उस पर्टिकुलर टूल की बायो इन्फो में ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो अल्टीमेटली बाकी की चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेटाबेस रिट्रीवल टूल्स। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क मी देन एंड देयर इटसेल्फ, डोंट वेट फॉर योर एग्जाम्स टू कम नियर, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर समझ में नहीं आएगा तो अगर एक बार में समझ में आ गया, वैसे कोई गारंटी नहीं है एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ी अलग एरिया में, थोड़े अलग जोन में चले जाते हैं आप इसको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो यू हैव डेटाबेस रिट्रीवल टूल, और मुझे लग रहा है मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो गई है, बट स्टिल इट इज रीडेबल, सो इट्स ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा एंट्रेज।
एंट्रेंस नहीं है, इट इज एंट्रेस, इसीलिए मैंने कैप्स में लिखा है जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम है अगेन एनसीबीआई का। अब आपने एनसीबीआई में इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, वहां पर बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन उनसे कैसे रिट्राइव करेंगे, तो दिस एंट्रेस इज वन सच गेटवे थ्रू विच you can retrieve your information. It is almost used for all the biological database systems. access कर देता है हमको अलग अलग लिटरेचर को रीड करने के लिए। अच्छा, जब आप NCBI पर ही जाएंगे तो you will find literatures under the PubMed, लिख देती हूँ मैं, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस पर जाकर विजिट करेंगे। दिस इज पबमेड। इस पबमेड में अलग अलग आर्टिकल स्टोर रहते हैं एनसीबीआई के अंदर ही। अच्छा, जब आप आर्टिकल सर्च करते हैं गूगल पर तो देयर इज अ सर्टेन गेटवे दैट इज नोन एज व्हाट, गूगल स्कॉलर। ठीक है, अगर ऐसे याद समझ में नहीं आए कि किसको सर्च करें हम गूगल स्कॉलर पे, तो जस्ट ओपन गूगल स्कॉलर ऑन योर इंटरनेट पेज एंड देन टाइप माई नेम। आपको एक आर्टिकल, एक रिसर्च पेपर मिलेगा जो कि उस पर फ्लैश करेगा, तो जस्ट यू कैन type the particular article or you can search the paper by typing the name of that particular scientist or you can say the researcher, और वो आपको मिलेगा। तो वहाँ वो कहाँ पर, गूगल स्कॉलर पर। अब गूगल स्कॉलर एक ब्रॉड लिंक है। अब गूगल स्कॉलर पे अलग अलग जर्नल्स के आर्टिकल स्टोर रहते हैं। उसी तरीके से ये एंट्रेंस कहाँ पर है, एनसीबीआई पर है। पबमेड एक उसका ऐसा रिसोर्स है जहाँ पर आपको वो आर्टिकल्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो it provides access to literature, to sequences, obviously the nomenclature will be there, then include PubMed records, I have already told you, then you have nucleotide and protein sequence, you have the mapping analog there store। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इस एंट्रेंस से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन दोनों की ही सीक्वेंसेस आपको रिट्रीव करने को मिलेंगी। तो दिस इज वन सच डेटाबेस रिट्रीवल टूल। नेक्स्ट वाले जो है वो थोड़े आसान है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। ये जो इंटीग्रेटेड वाले होते हैं ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, अनलेस एंड अनटिल यू हैव द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और यू जस्ट लुक ऑन ओपनिंग। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा डिटेल में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया। जब आप उसको खुद खोल कर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी ब्राउजर्स या फिर टेक्सोनॉमी ब्रोशर्स। अब जैसा बोलना है उसको बोल लो। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स। You have almost information of 79,000 organisms store। टैक्सोनॉमी पता है आपको क्या होती है? नहीं पता है तो जाकर क्लास 11 का बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टडी कीजिए। बेसिक चैप्टर है, उसमें ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, बायोटेक का नहीं है, बायोलॉजी का है, पहले ही बता रही हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि बायोलॉजी हम क्यों पढ़े, तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बायोटेक एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बायोलॉजी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है प्ले। ऑल्दो ऑल अदर फील्ड्स भी उसमें इंक्लूड होंगी, बट यू शुड हैव द साउंड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, देन ओनली यू कैन एक्सप्लॉइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन दी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। और बता दिया मैंने आपको 79,000 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसमें ये स्टोर रहेंगे। राइट, third important database retrieval tool that we will talk about is locus link। अभी थोड़ी देर पहले एनसीबीआई के ही एक उसमें हमने रिसोर्स में इस लोकस लिंक को डिस्क्राइब किया है। राइट, एनसीबीआई प्रोजेक्ट है, इंफॉर्मेशन को लिंक कराता है ऑफ वेरियस जेनेटिक लोसाई फ्रॉम दी वेरियस डेटाबेस। जेनेटिक लोसाई का मतलब है वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर वो जीन जो है वो लोकेट हो रहा हो। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे जेनेटिक लोसाई, तो उसकी इंफॉर्मेशन को लिंक करता है और फिर हमें प्रोवाइड कराता है। वो जीन कहाँ पर लोकेटेड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एक ही लेक्चर में, मैंने जो आप शायद 3 से 4 लेक्चर्स पीछे जाएंगे तभी मैंने आपको एक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का एग्जाम्पल दिया था। उसमें हमने रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन पढ़ा था बिटवीन क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22। ये एग्जाम्पल
मैं यहाँ पर क्यों दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको जीन्स का लोसाई जो है वो पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स स्पेशली। ठीक है, तो सिंगल क्वेरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है अबाउट डिफरेंट जेनेटिक लोसाई, जैसे कि हमें मिलता है फिनोटाइप, मैप लोकेशंस एंड लॉट मोर। तो किसके लिए यूज आएगा ये, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को ट्रेस करने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर जीन का लोकेशन को ट्रेस करके आप उसके थ्रू अलग अलग काम कर रहे हो, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च एरिया। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन डेटाबेस रिट्रीवल tools, right? So I'll end up with this. In the next lecture we'll complete this particular topic and hence we will move on to our next unit. ठीक है, sorry, so that's all for this particular lecture. Have a happy learning, take care, enjoy your studies, ask your doubts then and there itself, right? Have a good day, bye bye.